ठीक है। शूज़ आपके भले ही नाइकी के हों या किसी भी ब्रांड के हों, उसका लोगो भी और शूज़ का डिज़ाइन भी एक आर्टिस्ट ने ही डिज़ाइन करा है। आज की इस वीडियो में, ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है। ट्वेल्थ के बाद अगर आपको आर्टिस्ट बनना है ना, तो आप कैसे आर्टिस्ट बनोगे, ठीक है। डिग्री को लेकर कन्फ्यूजन है कि बीएफए करें या ना करें, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्कोप है आर्ट के अंदर। ट्वेल्थ के बाद अगर हम आर्ट लेते हैं तो क्या स्कोप है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। उसके बाद हमें ये भी कन्फ्यूजन है कि भैया हमने आर्ट तो ले ली, अब हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है, ठीक है। कॉलेज में जाने का डिसीजन सही है या नहीं है। तो सारे डाउट, पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाएगा आपको ट्वेल्थ के बाद कि आपको क्या करना है, ठीक है। कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है, उसको रिलेटेड भी अगर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। परेशान हो कि क्या लेना है हमें और स्पेशलाइजेशन होती क्या क्या है। बहुत से स्टूडेंट को बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। सो वो सारी बातें भी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो आपके सारे जो भी डाउट्स हैं ना, वो सब इस एक वीडियो के अंदर कम्प्लीटली आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमने ट्वेल्थ कर ली, ठीक है। अब आप सोच रहे हो आप ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे रहे हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ करी नहीं है पर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, और उनको सीयूटी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। सीयूटी क्या है? देखो, सीयूटी ऐसा ऐसा एक एग्ज़ाम है जो आपको ट्वेल्थ के बाद सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, और बीएफए जो कॉलेज ऑफ आर्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा। उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तो आपका है लैंग्वेज का सब्जेक्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश आएगा आपके। दूसरा आपका जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह ये सब पूछेंगे। तीसरा जो आपका टेस्ट होगा वो होगा डोमेन सब्जेक्ट का, पेंटिंग का। अब इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन है कि सर मैंने साइंस साइड से कर रखी है ट्वेल्थ, मैंने कॉमर्स से कर रखी है, मैंने इससे कर रखी है, मैंने उससे कर रखी है, या मैंने साइंस ले रखी थी, मेरे पास ट्वेल्थ नहीं थी। तो इन सब चीज़ों से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी कर रखा है, बस आपने ट्वेल्थ कर रखी है, ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ट्वेल्थ होनी चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेंथ करी है और वो एक क्वेश्चन करते हैं कि हम बीएफए कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले ट्वेल्थ करनी पड़ेगी। क्योंकि ये एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, एक डिग्री प्रोग्राम है बीएफए, ठीक है। ये कोई ऐसा अलग प्रोग्राम नहीं है जैसे बीए होती है आपकी, ठीक है, बीएससी होती है, वैसे ही आपकी बीएफए होती है। ये भी आपकी एक डिग्री प्रोग्राम है। तो ट्वेल्थ के बाद ही कर सकते हो, और ट्वेल्थ के बाद आप सीयूटी दोगे, ठीक है। सीयूटी में आपके ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और इन तीनों सब्जेक्ट देने हैं। अब आपने ट्वेल्थ आपने किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, नो मैटर वॉट, आपको डोमेन सब्जेक्ट में पेंटिंग का सब्जेक्ट ही चूज़ करना है, ठीक है। ये भी एक कन्फ्यूजन है बच्चों को कि हमने ट्वेल्थ तो साइंस साइड से करी है, अब ये 2 जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हमने इनमें से एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, जनरल टेस्ट चूज़ कर लिया। वो अगर आपने तीसरे में कोई साइंस का सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो आप साइंस के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपको फाइन आर्ट का सब्जेक्ट चूज़ करना है अगर आप फाइन आर्ट्स के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, डोमेन सब्जेक्ट में। अब उसमें क्या आता है, आपकी ट्वेल्थ की जो बुक होती है, जो कि पेंटिंग की बुक होती है, जो कि जिन्होंने ट्वेल्थ से करी है शायद उनके पास वो ना हो वो बुक, तो आप उसको परचेज़ कर लेना, ठीक है। अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ट्वेल्थ की इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट करके वो बुक है। उसी बुक के अंदर आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी बुक से रिलेटेड जो है आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर वो बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस कम्युनिटी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो मैं उसको डाल दूंगा उसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ताकि एक ही बार में सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। अब हम चलते हैं बीएफए क्या है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि बीएफए है क्या। देखो, बीएफए एक डिग्री है, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की फुल फॉर्म होती है। और बीएफए के अंदर आपको फाइन आर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है। 4 साल की आपकी डिग्री होती है। अब इस डिग्री को करने के लिए आपको कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया हो गया, शांति निकेतन हो गया, ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपके लिए बीएफए की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हम क्यों चूज़ करते हैं? एक तो इनकी फ़ीस कम होती है, प्लस इनकी मान्यता ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। स्पेशली कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जेजे हो गया, ये टॉप लेवल के कॉलेज हैं इंडिया के। अगर आप इनमें एडमिशन लेते हो तो आपकी लाइफ जिंगल हो जाती है और आपका करियर बहुत अच्छा बन जाता है। सो सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज को लेके बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, क्या प्राइवेट में लें या ना लें। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि एटलीस्ट 3-4 अटैम्प्ट आप दो, ठीक है। 3 अटैम्प्ट आप आराम से दे सकते हो। एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो आप 3 अटैम्प्ट्स एटलीस्ट दो। उसके बाद आप प्राइवेट के बारे में सोचो। अभी प्राइवेट के बारे में बिल्कुल ही मत सोचो, प्राइवेट कॉलेज के बारे में, क्योंकि आपको फ़ीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्लस आपको उस लेवल की
मान्यता नहीं मिलेगी जो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से मिलती है, या जो जो रिस्पेक्ट मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही अप्लाई करो और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, सो उसके लिए हमारी एकेडमी आपके लिए तैयारी भी करवाती है। ठीक है, जिसमें कि आपको मैं ही ट्रेनिंग दूंगा प्रॉपर, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, उसकी आपको तैयारी करवाई जाएगी। सो उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पे मैसेज कर सकते हो मुझे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी कि क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आपको, सिलेबस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि CUT और BFA एक अलग अलग, मतलब एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ है। तो उसमें बताता हूँ, CUT आपका बेसिकली एक एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि आपको 12th के बाद देना है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जब आप एडमिशन लेने के लिए वो एग्ज़ाम दे दोगे, आपको CUT क्लियर करना पड़ेगा। जब आप क्लियर कर लोगे उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल में बैठ बैठ सकते हो। तो मेन जो आपका एग्ज़ाम है ना कॉलेज का, वो आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, पहले आपको CUT देना पड़ेगा, CUT में आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने पासिंग एटलीस्ट आपको पास होना है ताकि आप उसमें कॉलेज में बैठ पाओ। ठीक है, जब आप कॉलेज में बैठ पाओगे BFA के कॉलेज में, कॉलेज ऑफ आर्ट में, और एग्ज़ाम आपका कॉलेज के अंदर होगा। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा कॉलेज के अंदर होगा, आपका कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। प्रैक्टिकल में आपके क्या क्या आएगा, देखो डिपेंड करता है। कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है आपको स्टिल लाइफ दी जाती है, ठीक है, और कॉम्पोजिशन दी जाती है, जिसमें कि आपको एक पेंटिंग वाटर कलर से बनानी होती है। तो ये 2 प्रैक्टिकल के आपके एग्ज़ाम होंगे। जामिया में आपका CUT से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जामिया जो कॉलेज है वो आपका CUT से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको उसमें CUT नहीं देना पड़ेगा। तो उसका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग होता है, उसमें आपको इस लाइफ स्टडी दी जाती है, इसमें कि आपको ऐसे कोई बैठा देंगे पर्सन, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्टिल लाइफ की जगह पे, बाकी कॉम्पोजिशन सेम है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्पेशलाइजेशन को लेके, और सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मैंने अप्लाइड आर्ट से करी, अप्लाइड आर्ट से मुझे BFA करनी है, तो मुझे CUT में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। देखो पहली बात ये, आपको किसी भी स्ट्रीम से करनी है वो बात की बात है। ठीक है, स्ट्रीम्स आप बाद में चूज़ करते हो। जब आप CUT का एग्ज़ाम फिल कर रहे हो तो उसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा विजुअल आर्ट करके। ठीक है, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पेंटिंग, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, फाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, फाइन आर्ट से रिलेटेड है ये, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको ये नहीं चूज़ करना कि अप्लाइड है, स्कल्पचर है, वो उसमें नहीं देंगे वो ऑप्शंस आपको। उसमें सिर्फ फाइन आर्ट का एक ही ऑप्शन होगा, जो आप CUT दोगे वही आपको सिलेक्ट करना है। जब आप CUT पास कर लोगे, उसके बाद आप जब कॉलेज में जाओगे ना एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। वहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे कॉलेज का, हाँ आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक है, उस फॉर्म को भरोगे आप, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। ठीक है, जब आप उसमें स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे, उसमें आपको चाहे आप पेंटिंग में जाना चाहते हो, अप्लाइड में जाना चाहते हो, स्कल्पचर में जाना चाहते हो, या आर्ट हिस्ट्री में जाना चाहते हो, या प्रिंट मेकिंग में जाना चाहते हो, तो ये जो स्पेशलाइजेशन है इसके बारे में आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा। अब स्पेशलाइजेशन को लेके अगर कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी। देखो स्पेशलाइजेशन बेसिकली 6 स्पेशलाइजेशंस हैं मोटी मोटी आपकी। ठीक है, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, आर्ट एजुकेशन या आर्ट हिस्ट्री भी बोलते हैं उसको, प्रिंट मेकिंग, ठीक है, विजुअल आर्ट और स्कल्पचर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट को लेके कि क्या चूज़ करना है। ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको क्या चूज़ करना है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम पसंद है तो आप वो चूज़ करो। अगर आपको पेंटिंग ही करनी है सिर्फ, तो आप वो चूज़ करो। ठीक है, आर्ट एजुकेशन, आर्ट हिस्ट्री, ये थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा इनका फोकस होता है। प्रिंट मेकिंग में आपको प्रिंट्स वगैरह बनाने सिखाए जाते हैं, वहाँ प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट अप्लाइड आर्ट का ही सिमिलर होता है, उसी का छोटा भाई है। बस उसमें फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा उसका जो फोकस होता है वो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग को होता है। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग वाले जैसे कॉमिक बुक में आपने देखे होंगे, सिंपली वैसे। ठीक है, और अप्लाइड आर्ट का जो फोकस होता है वो प्रॉपर आपका होता है कमर्शियली जो एडवर्टीजमेंट बनानी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका अप्लाइड आर्ट का पूरा फोकस होता है। ठीक है, सिर्फ कमर्शियल के ऊपर। ठीक है, सो इस वजह से इसके अंदर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं अप्लाइड आर्ट में, विजुअल आर्ट में, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आपने विजुअल आर्ट से करा हो तो अप्लाइड आर्ट का काम आप सिंपली कर सकते हो, वो सारी जॉब्स भी आप सिंपली कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ कर सकते हो।
अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग में ही जाओ। बहुत से, अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं अप्लाइड आर्ट और विजुअल इन दोनों को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें जॉब्स ज़्यादा होती हैं। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। अब CUT क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। BFA से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने इसके अंदर। अब हम चलते हैं कि आर्ट के अंदर क्या स्कोप है। हमने डिग्री कर ली, डिग्री के अंदर क्या स्कोप है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, और ये बात मैं उनके पेरेंट्स से ही बोलूँगा। पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं और वो भी सही से बच्चों को गाइड नहीं करते इस चीज़ को लेकर। देखो, BFA करने के बाद आपकी लाइफ जिंगा लाला है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर आप खुद कॉलेज ऑफ आर्ट में जाके देखोगे, देखो खुद कॉलेज को विजिट करो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आपको किसी की भी बात पे यकीन नहीं है, तो आप खुद जाके कॉलेज में जाके विजिट करके आओ। आपको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है जब वो BFA कर रहे होते हैं, या कॉलेज ऑफ आर्ट है, JJ है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी वहाँ जाके। इवन आप आर्ट गैलरीज में जाओ, वहाँ जाके आपको दिखेगा कि किस लेवल का स्कोप है आर्ट के अंदर, जब आपके सामने ही लाखों की पेंटिंग्स बिक रही होंगी, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को भी लेकर जाओ। अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करें ना, अगर आपको BFA करनी है इन सब चीज़ों के लिए, अगर कई बार पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को कि तू साइंस साइड ले ले, या फिर तू कॉमर्स ले ले, तो ये ले ले, तो वो ले ले, तो अपने पेरेंट्स को आप आर्ट गैलरीज लेके जाओ, आर्ट कॉलेजेस लेके जाओ। वहाँ जाके उनकी भी आंखें खुलेंगी कि आर्ट के अंदर कितना ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। कमर्शियली आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आप अप्लाइड आर्ट चूज़ करते हो तो जॉब्स आपको चुटकियों में आराम से मिल जाती है, जॉब की कोई परवाह नहीं है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें तो टीचर बनना है, क्या टीचर की जॉब लग जाएगी इसके अंदर? देखो, टीचर की जो जॉब है ना, वो सबसे, इस लाइन के अंदर सबसे छोटी जॉब मान सकते हो, ठीक है। शुरुआती उससे होती है, अपर लेवल बहुत हाई है, ठीक है। आर्ट डायरेक्टर, आर्ट क्यूरेटर, बहुत सारे आर्ट प्रोफेसर, तो बहुत सारी जॉब्स है इसके अंदर एज एन आर्टिस्ट। पेंटिंग के अंदर भी ये सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। कमीशन वर्क भी कर सकते हो आप। देखो, जॉब्स तो आपको मिल ही रही है, साथ साथ में आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, अपना कमीशन वर्क कर सकते हो। इतना स्कोप किसी भी फील्ड में अगर होता है तो वो मुझे बता दो, ठीक है। हमारी आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है। इवन इतना स्कोप है कि जब आप कॉलेज में जाते हो, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही आप कमाना चालू कर देते हो। अब ऐसी कोई मुझे डिग्री बता दो, चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो, कहाँ पे ऐसा होता है कि आप सेकेंड ईयर से ही कमाना चालू कर देते हो? बच्चे अपनी फ़ीस खुद निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, बिकॉज उनकी पेंटिंग्स ही कॉलेज में रह के बिकने लग जाती है। और क्योंकि उनकी नेटवर्किंग होने लगती है ना, जब आप और दूसरे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है कॉलेज में जाने के बाद। देखो, मेरे पास ना बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं या कमेंट में भी लिख देते हैं कि सर, मैं 12th मैंने पास कर ली है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं BFA करूँ या ना करूँ। तो देखो, सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन आता है ना, BFA करूँ या ना करूँ, ये जो ना करूँ आप बोलते हो ना, इसको हटा दो। इसको अपनी क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में से इसको इरेज कर दो। तो बस ये लिखो, सर मैं BFA करूँ, हाँ करो। सीधा साधा आंसर है, करो। मैं आपको ये लिख बोले कन्फ्यूज नहीं करूँगा कि आप ऐसे करो, वैसे करो, या मत करो, या ना करो। मैं यही बोलूँगा कि कर लो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी आगे तक के लिए। ऐसा ना हो कि बाद में जाके आपको रिग्रेट हो, जब आप अपने दूसरे दोस्तों को देखो और वो BFA कर करके कॉलेज ऑफ आर्ट से निकल रहे हैं, और आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने यार ये BA क्यों कर ली, या मैंने BSc क्यों कर ली, और मैं इसके अंदर पिस रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट 2-4 डिग्री एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत करते हैं, क्योंकि वो 2-4 नाव में एक साथ सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। आप एटलीस्ट 2 साल 3 साल दो। अगर आपका फर्स्ट टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता, कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की बात नहीं है। आप सेकंड ईयर भी ट्राई करो, थर्ड ईयर भी ट्राई करो। बहुत से बच्चे हैं जो 4-4 बार ट्राई करते हैं, ठीक है। कम से कम 2-3 अटैम्प्ट दो, उसके बाद ही आपको पता। देखो, एज एन आर्टिस्ट आपको कोई ना कोई तो डिग्री करनी है ही। आपने 12th कर ली है, आप या तो BSc करोगे, BA करोगे, B कॉमर्स करोगे, कुछ ना कुछ डिग्री तो करोगे ही। तो आपको डिग्री करनी ही है, तो आप BFA ही करो ना, अपनी फील्ड से रिलेटेड डिग्री करो। आप क्यों कोई और डिग्री के बारे में सोच भी रहे हो? दूसरी डिग्री के बारे में तो सोचना ही बेकार है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सीधा दिमाग में रख लो कि आपको BFA ही करनी है। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन को लेके भी कंफ्यूज मत हो। अगर आपने अप्लाइड आर्ट से करना है तो अप्लाइड से करो, पेंटिंग से करना है तो पेंटिंग करो। अगर आपने अप्लाइड से कर लिया है तब भी आप पेंटिंग कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपको कोई रोकेगा नहीं पेंटिंग करने से। आप खुद से ही पेंटिंग कर सकते हो। अगर आपने पेंटिंग से BFA करी है तब भी आप अप्लाइड आर्ट का काम सीख सकते हो खुद से, उसमें भी आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर। BFA करने के देखो फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। एक तो आपके स्कोप जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। अगर आप सेल्फ थॉट एज एन आर्टिस्ट बनते हो, आप BFA नहीं करते हो तो
बिकॉज़ आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है आर्ट की लाइन में, और आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। जॉब्स के लिए आपके बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके बहुत ज़्यादा स्कोप खुल जाते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। प्लस इसमें आपको बीए करने के बाद आपको टीचर बनना है तो बीएड करनी पड़ती है, पर बीएफए करने के बाद इसका बेनिफिट ये है कि आपको बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस बीएफए कर लिया, आप आराम से टीचर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप एमएफए कर सकते हो। सो आपको ये एक बेनिफिट भी मिलता है जो कि आपको बीएफए की डिग्री में मिलता है। प्लस आपको ये बेनिफिट भी मिलता है, देखो अगर आप सेल्फ थॉट हो ना तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा किसी एक बीएफए डिग्री वाले आर्टिस्ट के लिए। बीएफए की डिग्री ऐसी है कि आपके आपके पास आपकी थाली में सब कुछ आपको परोस के दे दिया कि ये लो खा लो। लेकिन एज एन सेल्फ थॉट आर्टिस्ट आपको ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी, साथ साथ में आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको उस थाली के अंदर खुद से ही चीज़ें अरेंज कर करके उठा उठा के लगानी पड़ेगी, और खुद से ही अपनी खोज करनी पड़ेगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बीएफए में एटलीस्ट आपको सिलेबस तो मिल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, सो ये भी एक चीज़ होती है, आपको लर्निंग भी मिल जाती है, आपको अर्निंग भी मिल जाती है, आपको नेटवर्किंग मिल जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एज एन आर्टिस्ट आपको आपके जैसे ही लोग मिलते हैं। ठीक है, जब आप डिग्री करते हो तो ऐसा नहीं आपको सिर्फ आर्टिस्ट ही मिलेंगे, आपको फोटोग्राफर मिलेंगे, आपको एक्टर्स मिलेंगे, आपको सिंगर्स मिलेंगे। तो इस तरीके के आपके अप्रोच जो होती है ना बहुत ज़्यादा खुल जाती है। जब आप कॉलेज में जाते हो, आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, आपको समाज में उठना बैठना आता है। सो और इवन आपको आर्टिस्टों में उठना बैठना आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने जैसे ही लोग मिलते हैं। प्लस ये भी एक चीज़ देखो, बीएफए करने के बाद अगर आपका काम अच्छा नहीं है ना, अगर आप एक एवरेज आर्टिस्ट बनते हो, सो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एवरेज होते हैं। ठीक है, वो उस लेवल तक काम नहीं कर पाते या उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। सो डिग्री का ये बेनिफिट होता है कि अगर आप एवरेज आर्टिस्ट हो या बिलो एवरेज आर्टिस्ट हो और आपने डिग्री कर रखी है, तब भी आपको जॉब मिल जाती है। आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, आपके पास अर्निंग के बहुत सारे तब भी स्कोप खुल जाते हैं, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तब भी। लेकिन अगर आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हो और आपका काम अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, तब आपको काम अच्छा ही करना पड़ेगा, वो भी टॉप लेवल का काम करना पड़ेगा, अगर आपको एक बीएफए वाले को टक्कर देनी है तो। बिकॉज देखो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका काम एज एन आर्टिस्ट उतना अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज भी है, लेकिन उन्होंने डिग्री कर रखी है तो इस बेस पे उनको अच्छी नौकरियां मिली हुई हैं, उनकी लाइफ सेट है आज के टाइम पे, काम बिलो एवरेज होने के बावजूद भी। सो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि दुनिया कैसी है दिखने में। सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर आपने 12th कर ली है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर आप ओवर एज हो, अगर आप 25 साल के हो, 24 साल के हो, तो मैं बोलूँगा तब भी इतना टाइम बिगड़ा नहीं है, आप तब भी बीएफए कर सकते हो। जब तक आप 30s में आओगे तब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे और आपके पास बहुत सारे स्कोप होंगे अर्निंग करने के लिए। बिकॉज अगर आप कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हो, ठीक है, 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, अगर आप डिग्री करते हो ना तो उतना तो आप 10-20 हज़ार आप कॉलेज में ही कमा लेते हो। अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट में हो या जेजे में हो, उतना तो आप कॉलेज ऑफ आर्ट में ही कमा लेते हो फ्रीलांसिंग करके। तो उससे आपका टाइम 4 साल का वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और जब आप कॉलेज से डिग्री करके निकलते हो तो आपको एकदम से अच्छा पैकेज भी मिल जाता है, तो वो वाला टाइम भी आपका वहाँ पे कवर हो गया। तो आपसे यही बोलूँगा, अगर आप 24-25 की एज में हो तब भी आप बीएफए के लिए अप्लाई करो। लेकिन अगर आप ज़्यादा एज हो गई, आपकी 30-35-40 साल हो गई है आपकी एज, और आप बीएफए करना चाहते हो, अगर आपको कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, अर्निंग की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं, तब भी आप बीएफए कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में फंसे हुए हो, आप बीएफए बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको जॉब भी करनी है और बहुत सी चीज़ें आप जॉब नहीं छोड़ सकते अगर आप, ठीक है, तब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप सर्टिफिकेट करो या फिर आप डिप्लोमा कोर्स करो। क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज आपके 1 साल के 2 साल के होते हैं और आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं, तो आप हमारी एकेडमी से भी कांटेक्ट कर सकते हो नीचे व्हाट्सएप करके। हमारे यहाँ भी 1 साल के 2 साल के 3 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और देखो मैं पेरेंट्स से यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसने 12th कर ली है, तो आप उसको बिल्कुल भी मत रखो, बिल्कुल भी मत रोको, मतलब ठीक है, उसको करने दो जो वो करना चाहता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है हमारी लाइन के अंदर बहुत पैसा है, और देखो जो बच्चा जो करना चाहता है ना उसको वही करने देना चाहिए। आप मछली को पेड़ पे नहीं चढ़वा सकते, मछली पानी में तैरने के लिए बनी है तो पानी में ही तैरेगी। ठीक है, सो इस तरीके से मत सोचो। ठीक है, और अगर आपको बीएफए करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर से करो। ऐसा ना हो कि आपको बाद में जाके रिग्रेट हो जब आप 24 साल के हो जाओ, 25 साल के हो जाओ कि काश मैं बीएफए कर लेता, मैंने ये कौन सी डिग्री कर ली। सो आप बीएफए के लिए अप्लाई करो, एटलीस्ट 3 अटैम्प्ट तो दो। ठीक है, अगर फर्स्ट में नहीं भी होता तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं तो फॉर्म को फिल कर लो,
ठीक है। CUET के फॉर्म को फिल कर लो और उसके बाद अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, मेहनत करो और अपना काम को आगे लेके जाओ, ठीक है। डिग्री करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आई होप कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक रोड मैप मिल गया होगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली है। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको बता दी एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर कोई भी आपके कान बनने की कोशिश करता है ना, वो ये बोलता है कि BFA में स्कोप नहीं है या एज एन आर्टिस्ट स्कोप नहीं है, तो उस बंदे को सिर्फ एक ही लाइन बोलो कि भाई जो भी आपने शुरू ऊपर से लेके नीचे तक पहना हुआ है ना, ये चश्मा हो गया या फिर आपकी शर्ट हो गई या फिर आपके शूज़ हो गए, ये सब कुछ एक आर्टिस्ट ने ही डिज़ाइन करा है। बिकॉज ये चश्मा भी एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन करा है, ये शर्ट का पैटर्न भी एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन करा है, ठीक है। शूज़ आपके भले ही नाइकी के हों या किसी भी ब्रांड के हों, उसका लोगो भी और शूज़ का डिज़ाइन भी एक आर्टिस्ट ने ही डिज़ाइन करा है, ठीक है। सो अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो ये सब नहीं होती, ये सब कंपनियां ही बंद हो जाती। सो इस तरह की बातें करने वालों को इस तरह के ही जवाब दीजिए आप, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, और इस तरह की और भी वीडियोस मैं आप डालता रहूँगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी को ज्वाइन करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल रखा है, उसमें जो भी अपडेट होती है वो आपको अच्छे से मिल जाती है और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसको ज्वाइन करने के बाद। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।